करे, लेकिन मेरे हस्बैंड इतना नेटवर्क मार्केटिंग कर चुके थे, इतनी कंपनी में काम कर चुके थे कि शादी के पहले ही शुरुआत किए थे और फिर उनका जब पढ़ाई भी चल रहा था, टीचर भी बन गए, फिर भी वो नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि उनको बहुत पसंद था नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना। लेकिन जब पैसा चला जाता था और पैसा जाने के बाद जब कमाने का होता था कि अब पैसा मिलेगा, एक उम्मीद होती थी कि अब पैसा मिलेगा, तो पता चलता था कंपनी भाग गई। तो इसी में उनका पैसा बहुत डूब गया, तो उनको विश्वास बिल्कुल हो नहीं रहा था। जब अनिल सर ने बताया कि सर आप भी डीएक्शन में आइए, मैं डीएक्शन में काम कर रहा हूँ, आप भी करिए, बहुत अच्छा, यहाँ बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन विश्वास नहीं होता है, क्योंकि इंसान जब हर जगह फंस जाता है तो विश्वास नहीं होता है। तो वैसे ही उनको भी नहीं हो रहा था, लेकिन जब बीमारी आ गई ना, तब हेल्थ कार्ड सर बना दिए थे, खुद से बना दिए थे, क्योंकि दोनों लोग फ्रेंड थे, उनका कार्ड बन चुका था, लेकिन विश्वास नहीं था। जब बीमारी उनको आई ना, तब अनिल सर के पास वही होता है कि जब हम आप बीमार होते हैं तब स्वास्थ्य की पहचान समझते हैं। सही है कि नहीं? सही है। जब तक हम आप किसी को बताते हैं तो लोग बोलते हैं कि जब होगा तब देखा जाएगा, लेकिन जब होता है तो कोई नहीं देखता है, तब वो डॉक्टर साहब देखते हैं। समझ जाएंगे डॉक्टर साहब लोगों से, क्योंकि ये भी जो है कि ये होता है कि ये देखेंगे तो अपने हिसाब से ये लोग आपको चक्कर कटवाते हैं। सही है कि गलत? सही है। अब जो है कि जो डॉक्टर लाइन हो गया है वो बिजनेस बन गया है, तभी तो हमारे बीच में आज डॉक्टर लोग अपने माइंड को खोल करके डीएक्शन में आ गए हैं। सही है ना? ताली होनी चाहिए ऐसे। वाराणसी में पहले यहाँ बहुत मीटिंग हुआ करती थी, यहाँ का बहुत बोलबाला था, लेकिन आज जो है मैं यही सोचती हूँ रखो डीएक्शन का, अभी यहाँ कम है, लेकिन मुझे खुशी मिलेगी कि मैं आज यहाँ आई हूँ। अगर यहाँ उसी तरीके से फिर से बोलबाला हो जाएगा तो मैं अपने आप को बहुत धन्य मानूंगी कि शायद मैंने आया और फिर वहाँ से सभी लोग उठना शुरू कर दिए। मेरे हस्बैंड को अनिल सर ने बताया कि सर, इन्होंने कहा कि सर मैं ऐसी प्रॉब्लम में आ गया हूँ और डॉक्टर बोल रहे हैं आपको आजीवन गोली खाना पड़ेगा। तो अनिल सर का यही बात था कि मैं जब आपको बताया करता था तो सिर्फ आपको बोलता था कि आप कमा रहे हैं, सिर्फ चाय की पत्ती पीजिए, लेकिन आज आपको 100% का RGGL भी खाना पड़ेगा। लेकिन जबरदस्त ताली होनी चाहिए हमारे लिए। जब उनको सर ने बताया, वाराणसी में कैंप लगी हुई थी, बाहर से डॉक्टर आए हुए थे, यहाँ आए, उन्होंने पूरी बात को सुना, सुनने के बाद यहाँ से ये भी लिए और इससे बने 100% का RGGL भी लिए। नोनी जूस अभी सर लगा रहे हैं, हम आपको बाद में बताएंगे। नोनी जूस 4 बाटल लिए। वही होता है ना, जब बीमारी होती है तो पैसा नहीं लगता है, यही होता है किसी तरीके से मुझे स्वास्थ्य मिल जाए चाहे जितना पैसा लगे। तो उन्होंने भी सारे प्रोडक्ट को यहाँ से ले गए। नोनी जूस को तुरंत 1 बाटल उन्होंने पिया। 1 बाटल पीने के बाद उनकी बॉडी बड़ा अच्छा फील हुआ और उन्होंने यहाँ बैठ करके सर से कान में भी बातें की है कि सर मुझे ये बीपी की समस्या है, कैसे कैसे खाएं। तो उन्होंने, क्योंकि हमारा जो गैनोडर्मा है वो बचाव पे है कि नहीं? वो बचाव पे काम करता है, बीमारी को नहीं जानता, बचाव पे काम करता है, लेकिन जिसके अंदर बीमारी हो गई है उसको भी ये ठीक करता है। तो सर ने बताया कि मैं आपको ये बात बताऊं कि आप तो खाइए ही खाइए, लेकिन अपने परिवार को भी खिलाइएगा। उन्होंने पूछा कि ये बताइए कि सर मुझे तो बीपी है, परिवार तो और बीमारी से परेशान है, कुछ परेशान भी हैं, कुछ नहीं परेशान है, तो उनको क्यों खिलाऊंगा? उन्होंने बताया कि एक कहानी के माध्यम से, अगर एक कमरे में आग लगी हो और कमरे में पूरा सामान या कुछ बचा हो, कुछ आग लगी हो, तो कौन से सामान को पहले बचाएंगे? डॉक्टर साहब ने बताया जो विदेश से आए थे, तो बताया कि मैं वही सामान बचाऊंगा जिसमें आग नहीं पकड़ी होगी, उसको पहले निकाल के बाहर फेंकूंगा, और जिसमें पकड़ ली है उसको भी मैं कोशिश करूंगा। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि यही चीज़ है कि आपके अंदर बीमारी आ चुकी है, आपके परिवार में अभी बीमारी कम है, इसलिए उनको ना हो। तो बातें समझ में आ गई कि नहीं? जो नहीं बीमार है उसको ज़्यादा खिलाइए, वो बीमार ना हो, और जो बीमार हो चुका है उसको तो खाना पड़ेगा। खाने के बाद इसके माध्यम से हमारा प्रोडक्ट के माध्यम से ठीक हो जाएगा। घर में प्रोडक्ट जाता है, यही नोनी जूस है, मोरंजी के नाम से आज भी आती है। कांच का बाटल था, पूरा बाटल पी लिए थे। ये मोरंजी का जूस, ये इसका छोटा बाटल था,
4 बाटल लिए थे, एक बाटल तुरंत पी लिए, इसके बाद दूसरे दिन आधा आधा पिए, फिर तीसरे दिन थोड़ा थोड़ा करके पिए, फिर चौथा बाटल पिए और इसके बाद इससे बने पूरे प्रोडक्ट खाने लगे। जब घर में गए मुझे भी बताया कि सुमन तुम भी खाओ, तो जो सवाल सर का था वही सवाल मेरा था, आपको बीपी है मैं क्यों खाऊं, मुझे तो गैस बनती है, महिला संबंधी समस्याएं, कमर में दर्द है, कमजोरी है, मैं क्यों खाऊं। उन्होंने बताया कि ऐसे ही सर ने बताया है कि तुम भी खाओ, और मैं खाना शुरू की। मैं आपको बताऊं कि मैं धीरे धीरे जब प्रोडक्ट खाना शुरू की तो खाने के बाद जो मेरी सेहत अच्छी थी, थोड़ा बहुत अच्छी थी और ख़राब हो गई। आप बताइए, तो मैं यही सोचने लगी कि मैंने लिया इसको अच्छा होने के लिए और मैं ये खा रही हूँ, अब तो मैं बिस्तर से नहीं उठ पा रही हूँ, मुझे तो बार बार फ्रेश होना हो रहा है या और सारी समस्या बढ़ रही है, ये क्या हो रहा है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, खुश हो कि तुम्हारे अंदर कल बहुत बड़ी बीमारी बनती और आज ही तुम्हारा ये किंग ऑफ वर्क हमारा जो ये गायनोडर्मा है ये एक आध्यात्मिक जड़ी है। जैसे ही हम इससे बने प्रोडक्ट को अपने अंदर डालना शुरू किए और ये क्या किया कि हमारे बॉडी से गंदगी को निकालना शुरू किया। जब गंदगी को निकालना शुरू किया तो हमारे अंदर परिवर्तन हुआ कि नहीं, तकलीफ बढ़ी कि नहीं, क्योंकि हमारे जो फाइंडर हैं, हमारे ये डॉक्टर लिम हैं, इन्होंने जब इसको पाए थे गायनोडर्मा को, किसी व्यक्ति का जा रहे थे तो उनको स्किन की समस्या थी, स्किन की समस्या में इसका जो ये फल है इसको जला करके इसकी राख को लपेट के बैठे थे। डॉक्टर लिम एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने देखा और पूछा कि ये फल है क्या चीज़, ये राख क्यों लगाए हैं, तो उन्होंने बताया कि एक फल है, जिस फल को मैं जला देता हूँ, उसकी राख लगाता हूँ तो जो स्किन की समस्या मुझे बहुत आराम मिलता है। तो उन्होंने सोचा कि अगर जलने के बाद इतना अच्छा फ़ायदा करता है तो उसका फल अगर मैं पा जाऊँगा कितना अच्छा फ़ायदा करेगा। तो उन्होंने 10 साल रिसर्च किया। 10 साल का समय कम होता है कि ज़्यादा। अभी मुझे लेट हो रहा था, शायद काफ़ी लोग उठ भी रहे होंगे कि पता नहीं कब आएंगी ना, अभी शाम तक यहाँ बैठाए रहे तो लोग उगने लगेंगे। लेकिन 10 साल का समय हमारे फाउंडर ने किसके लिए दिया, हमारे आपके लिए दिया है। 10 साल का समय दे करके उन्होंने इसमें क्या पाया कि ये गायनोडर्मा एक आध्यात्मिक जड़ी है, किंग ऑफ अर्थ, जड़ी बूटियों का राजा, ये पूजनीय चीज़ है। इसमें तो अभी कोई पूजा नहीं किया है, हमारे तरफ अगर आप पाएंगी तो सिंदूर लगा रहता है जी, क्योंकि लोग इनको पूजा के घरों में रखते हैं, इनकी पूजा करते हैं, अपने पर्स में लिए रहते हैं। मेरे पर्स में है, दीदी के पर्स में होगा, क्योंकि हम सभी लोग इनकी पूजा करते हैं। उन्होंने देखा कि ये पूजनीय चीज़ है, आध्यात्मिक चीज़ है, जितना अच्छा इस पर विश्वास करेंगे उतना अच्छा ये फ़ायदा करेगी, अगर विश्वास नहीं करेंगे तो फ़ायदा नहीं करेगी। दूसरी चीज़ उन्होंने पाया कि अगर गायनोडर्मा को जिस तरीके से हमारी बॉडी की शरीर की सफाई होती है नहाने के बाद, घर की सफाई होती है झाड़ू पोछा करने के बाद, गाड़ी की सफाई होती है सर्विसिंग कराने के बाद, लेकिन आज जो भी हम खा पी रहे हैं वो शुद्ध है नहीं है। जो हमारी बॉडी में जा रहा है, आज जो मिलावट की चीज़ें वो बाहर निकल रही है, नहीं निकल रही है। तो उन्होंने देखा कि अगर इंसान स्वस्थ होगा तो इस गायनोडर्मा के माध्यम से इसका काम क्या है, आपके अंदर जो भी हवा ले रहे हैं, जो पानी ले रहे हैं, जो आप भोजन ले रहे हैं शुद्ध नहीं है, वो आपके शरीर के अंदर जाएगा। धीरे धीरे हमारा गायनोडर्मा सर्विसिंग का काम करता है, यानी आपके अंदर से गंदगी को निकालता है। तो आप बड़ी बीमारी में जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। तीसरी चीज़ देखें कि गंदगी को बाहर निकालता है। पहला चीज़ आध्यात्मिक जड़ी है, लेने के बाद आपके बॉडी से गंदगी निकालेगा। दूसरी चीज़ आपके बॉडी में इनबैलेंसिंग जो होता है, जो बैलेंस नहीं, या तो किसी की बीपी हाई होती है या किसी की लो होती है, या किसी की शुगर हाई होती है या लो होती है, यही तो होता है बीमारी का कारण। तो हमारा गायनोडर्मा क्या करता है, बैलेंस करता है। आप में बीपी हाई है वो भी ले सकता है, नॉर्मल करेगी, लो है वो भी ले सकता है, बराबर करेंगी, बैलेंस कर देगी। तो हमारे आपके शरीर में बीमारी होगी नहीं होगी। तीसरा चीज़ हमारे अंदर भरपूर ताकत देती है। तभी तो लोग बोलते हैं कि जब से हमने चाय को पीना शुरू किया, स्पारुलिना को शुरू किया, ये कॉफ़ी को पीना शुरू किया, आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो आज 3 चीज़ हमारे फाउंडर ने देखा और देखने के बाद इसको निकाला कि अगर दुनिया में कोई व्यक्ति इसको खाता है तो बाकी चीज़ को स्वास्थ्य देंगे, और चाहता है कि स्वास्थ्य के साथ पैसा कमाने, उसको पैसा भी दूंगा। तीसरी चीज़, जहाँ स्वास्थ्य है, पैसा है, वहाँ खुशी है कि नहीं? यस। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस। जबरदस्त ताली होनी चाहिए हमारे